अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं जी टिक्के। ठीक है जी, चिकन टिक्के। तो उसकी रेसिपी की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 केजी के करीब जो है चिकन ले लिया है। ठीक है जी, उसको इस तरीके से देखेंगे मैंने कट लगा लिए। ठीक है जी, ताकि अच्छी तरीके से मसाला जो है वो बैठ जाए। अच्छा जी, 1 पाव के करीब मैंने यहाँ पे दही ले ली है। उसे मैंने अच्छी तरीके से बीट कर दिया ताकि इसके लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, 6 से 7 अदद मैंने नींबू लिए हैं, उनको निचोड़ लिया है मैंने। और कुछ 2 चमचा मैंने बड़े चमचे जो हैं 2, वो मैंने टिक्का मसाले ले लिए है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसकी रेसिपी की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं इसका मसाला प्रिपेयर करूँगी। मैंने यहाँ पे इस मसाले के अंदर आधे जो है वो टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी। यहाँ पे ये लेमन जो थे मेरे पास, लेमन जूस, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। आधा पाव के करीब मेरे पास दही थी, वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है जी। सॉल्ट आप अपने एज रिक्वायर्ड पर योर टेस्ट ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो है सॉल्ट ऑलरेडी मसाले के अंदर ऐड कर दिया था, डेट्स वाई मैंने जो है वो अब सॉल्ट इस रेसिपी में ऐड नहीं किया है। ठीक है जी। अब ये मैं इसको अच्छी तरीके से इसका मसाला बनाऊँगी। ये देखिए आप, कितना शाइनी सा मसाला जो है वो रेडी हो गया। ये मसाला रेडी करके और फिर मैं अब इस पर अच्छा जी, देखिए व्यूअर्स, ये चिकन मैंने अपना ले लिया। ठीक है जी। अब मैं इस चिकन पे जो है अपना मसाला जो है वो डाल रही हूँ। ठीक है, ये अच्छी तरीके से हम मसाला इसके अंदर हम डाल के इसको अपने हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। बंद कर दो। व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने मसाला जो इसको अच्छी तरीके से लगा दिया है। ठीक है जी, अपने हाथों की मदद से ये तमाम मसाला मैं इसके अंदर अच्छी तरह लगा दूँगी और इसे तकरीबन 2 आवर्स के लिए मैं छोड़ दूँगी। ठीक है जी। तो अब हम इसे मैरिनेट हमने इसको कर लिया अच्छी तरीके से। अब हम इसे 2 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। मैंने जो मेरे पास कोयले थे ना, मैंने उनको धका के, ठीक है जी, वो मैंने एक प्याली में रख दिए। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा स्मोक दूंगी ताकि बिल्कुल बारबेक्यू का फ्लेवर आए। थोड़ा सा सिर्फ मैं ऑयल लूँगी। ये देखें, ये मैंने ऑयल इस पर लगा के अब ये स्मोक आ गया। अब हमने ये कवर कर दिया। ठीक है जी। तो ये अब 10 से 15 मिनट कवर करने के बाद हम इसे कुक करें। अच्छा जी, हमने ये देखी टिक्कों के साथ जो है ये हरी चटनी भी रेडी करके रखी है। ठीक है जी। इसके अंदर मैंने हरा धनिया, पुदीना, एक मुट्ठी ले लिया था। ठीक है जी। ज़ीरे को थोड़ा सा भून के और 6 से 8 अदद मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली थी और नमक डाल दिया और हरी मिर्ची डाल दी 2 से 3 अदद। ठीक है, उसको मैंने मिक्सी में पीस के इस तरह इसकी टिक्कों के लिए चटनी भी रेडी कर ली। ठीक है जी। ये बिल्कुल चटनी वैसी है जैसे जो बाज़ार में टिक्कों के साथ नहीं मिलती है, इसी तरीके से। ठीक है, तो आप लोग भी इस टिक्कों के साथ यही वाली चटनी बनाइए। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने पतीली अपनी गर्म करने के लिए रख दी है। ठीक है जी। अब ये जैसी ही थोड़ी सी हीटअप हो, इसका पानी ड्राई हो तो ड्राई। ठीक है जी। अब मैंने इसमें बिल्कुल चुन्ना सा 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी ताकि मेरे टिक्के जो हैं वो चिपके ना। ठीक है जी। और मैंने अपने टिक्के इसके अंदर डाल। अच्छा जी, देखेंगे मैंने डाल दिए पैन में अपने टिक्के। इसको बिल्कुल मैं स्लो फ्लेम पे रख दूंगी। ठीक है जी। लेमन हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, डेट्स वाई मुर्गी चिकन जो है वो हमारा बड़ा क्विक जो है वो गलेगा। ठीक है जी। ये मैं बिल्कुल धीमी आंच पे रख दूंगी और ये तकरीबन 30 to 35 मिनट्स मेरे ये लेंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। उसके बाद मैं आफ्टर डैट मैं फिर कोल गरम करके फिर इसमें थोड़ा सा धुआं दूंगी ताकि बारबेक्यू का जो एक फ्लेवर है वो आ जाए। ठीक है जी। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारे यमी से जो चिकन टिक्के हैं जो मैंने पतीले में रेडी किए हैं वो देखें रेडी हो गए। ठीक है जी। इसे मैंने प्याज के लच्छों के साथ और सलाद और चटनी बनाई है। ठीक है जी। थोड़े से प्याज के लच्छों के साथ नींबू के साथ इसे सर्व करें। ठीक है जी। अब आप लोग चाहें इसे तो रुमाली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप लोग उसे पराठों के साथ सर्व करें, जैसे आप लोगों का दिल करे। ठीक है जी। ये सॉफ्टनेस आप चिकन की दे सकते हैं, कितना जूसी सा चिकन बना है। ठीक है जी। तो आप लोग इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर उसके बाद मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है जी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ नई रेसिपी के साथ आपको मिलूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।